ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLS पर। आप देख रहे हैं प्राइम नोट एट 1। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अमीरा कदर श्रीनगर में नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाया गया। ये दिन हर साल मुल्क भर में अजीम हिंदुस्तानी हॉकी प्लेयर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। ये बात काबिल जिक्र है कि स्कूल को तलबा की हैसियत से कुछ बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों का इस्तेहकाक हासिल है। तकरीब में तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियों में हिस्सा भी लिया। तलबा ने मजीद कहा कि इस तरह की तकरीबात खेलों की सरगर्मियों की हौसला अफजाई और फरोग देंगी और तलबा को हर किस्म के खेलों की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने में मदद मिलेगी। मेरा नाम सादिया तारिक है। तो मैं नेशनल 3 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और साथ ही साथ इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने लास्ट ईयर ही मॉस्को में अपने इंडिया और अपने JNK को रिप्रेजेंट किया था। तो मतलब अमीरा का ऐसा स्कूल है, स्पोर्ट्स को इतना इनकरेज करता है। मतलब कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है कि स्पोर्ट्स को वो पीछे रखे। मतलब पढ़ाई जितनी है उतना स्पोर्ट्स भी है। तो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल अमीरा कदल इज दी बेस्ट। मतलब यहाँ पे आज स्पोर्ट्स से मनाया जा रहा है। क्लासेस जो है वो सस्पेंड की गई है। मतलब इतना सपोर्ट हो रहा है स्पोर्ट्स को, तो काफी अच्छा लग रहा है आज के आने में। अस्सलाम वालेकुम, मैं आयरा चिश्ती, मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट हूँ वुशु में और इनफैक्ट मैंने इंटरनेशनल जॉर्जिया में खेला जिसमें मेरा गोल्ड मेडलिस्ट है। तो मैं बात करूंगी आज स्पोर्ट्स डे की, क्योंकि आज स्पोर्ट्स डे है। जैसे हम कश्मीर की बात की जाए तो अब कश्मीर भी काफी ज्यादा तरक्की कर रहा है स्पोर्ट्स में। हम थैंक्स करते हैं नुसरत गुल मैम को जिन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया है यहाँ बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ आने के लिए, क्योंकि जो स्पोर्ट्स हमें मेंटली फिजिकली फिट रखता है। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी फिजिकल एजुकेशन स्टाफ का जो अमीरा कदल में है। उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम किया स्पोर्ट्स डे का, जिसकी वजह से काफी बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे जो चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में जाओ, इससे ज्यादा और मोटिवेट होंगे स्पोर्ट्स में आने के लिए। ये जो दिन है एक्चुअली ये इंडिया के एक मशहूर खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी थे जिनका नाम था ध्यानचंद। तो उनके एजाज़ में ये दिन रखा गया है। हर साल इसको बड़े जोश के साथ मनाया जाता है। इसकी जो इसकी मैसेज है वो है कि जो हमारी यूथ है, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, वो इंस्पायर हो जाए हमारी जो हॉकी के प्लेयर थे। आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में भी स्पोर्ट्स का बड़ा आज ये मतलब चाल चलन है। आज पेरेंट्स भी बच्चों का साथ दे रहे हैं कि स्पोर्ट्स में एक बड़ा फ्यूचर है और पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि जो हमारा स्कूल हायर सेकेंडरी अमीरा कदल है, यहाँ पर इस वक्त हमारे पास 4 इंटरनेशनल प्लेयर है, 20 नेशनल प्लेयर है और जो डिस्ट्रिक्ट प्लेयर है स्टेट लेवल पर जिन्होंने खेला उनकी तो बात ही नहीं है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात से मतलब बड़े ही मतलब मुतमईन है कि हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स से भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे। वॉलीबॉल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थड़की बलिसा ने जम्मू कश्मीर पुलिस कंदो के ताउन से 26वां प्राइमर लीग वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुनक़िद किया। इख्तितामी तक़रीब में SSP डोडा अब्दुल क़य्यूम और BDC के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद हनीफ मेहमान खुसूसी रहे। वॉलीबॉल टूर्नामेंट में कौमी सतह के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कश्मीर से उभरती हुई 2 टीमें स्पार्टन कश्मीर और बाहुबली टाइगर्स कश्मीर से सेमीफाइनल में पंजाब और कठुआ से हार गई। फातेह टीम पंजाब को 30,000 और कठुआ की टीम को 20,000 रुपए इनाम दिया गया। इस मौके पर नौजवानों को खेलों के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने और खुद को बुरी आदतों से बचाने पर जोर दिया गया। काफ़ी अच्छी गेम रही है यहाँ पे। हमारे कोच सर ने काफ़ी अच्छी ड्यूटी की है यहाँ पे। सभी अच्छा खेले हैं, जितनी भी टीम्स आई थी मज़ा आया खेलने में और सेमीफाइनल भी काफ़ी अच्छा हुआ हमारा। बाकी गेम का यह जीत हार चलती रहती है। बाकी सारे प्लेयर अच्छा खेले हैं और अगले यूथ को भी हम यही बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलो और गेम में पार्टिसिपेट करो ताकि फिजिकली फिट रहो। तो ये एक बहुत बढ़िया एक खेल था। खेलो इंडिया का एक पार्ट है ये, इसमें ये लोग खेलते हैं, बाहर से टीमें लाते हैं। हर साल इनका यहाँ मैच होता है और बड़ी मुबारक की बात है ऑर्गेनाइजेशन को मेरी तरफ से दोबारा कि ये बहुत बढ़िया मैच करवा रहे हैं। मैच करवाने से, खेल में बच्चों को भेजने से हमारी जो पुलिस की है वो बहुत हेल्प हो जाती है। जो स्पोर्ट्समैनशिप जिसमें होती है वो जैसे आपने देखा है कि वो सोसाइटी क्राइम फ्री होती है और ड्रग्स फ्री भी होती है। जैसे आपने ही अभी कहा था कि इस एरिया की कोई FIR नहीं लगी है और ये नशा से भी फ्री है। त्राल के कारबोला गुजर बस्ती इलाके में मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से सार्फिन को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों ने बताया कि इलाका 5 खानदान पर मुश्तमिल है, लेकिन इलाके में नेटवर्क न होने की वजह से बच्चे ऑनलाइन तालीम से महरूम रहते हैं और कॉल करने के लिए इन्हें 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।
इन्होंने इलाके में एक जियो मोबाइल टावर नस्ब करने की जियो हुकाम से मांग की है ताकि ये भी इस जदीद दौर में आसानी से मोबाइल सहूलत का फायदा उठा सकें। हमें सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम है वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि एजुकेशन लिहाज से आज लोग बिल्कुल आगे चल रहे हैं। हमें बिल्कुल नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ऑनलाइन क्लासें देनी पड़ती है, पीडीएफ का नाम ही नहीं, वो कहाँ खुलेगी जब नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। हम उसी दौर में चल रहे हैं जो पिछले 70, 80, 90 साल का जो दौर था, हम आज भी उसी दौर में नेटवर्क की ना होने की वजह से हम उसी दौर में चल रहे हैं। कब तक चलो जो सख्तियाँ जो मुसीबतें हमने देखी, वो हमें लगता है कि हमारे आने वाली नस्लों को भी इस तरह जीना पड़ेगा अगर हमें नेटवर्क की प्रॉब्लम। अब आपकी वजारत से हम सरकार से ये अपील करते हैं कि हमें ये नेटवर्क की जो ये प्रॉब्लम है ये हमारी दूर की जाए, क्योंकि आने वाले हमारी जनरेशन को ये तालीमी लिहाज से पीछे न रहना पड़े। गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमें नेटवर्क की प्रॉब्लम इशू की जाए, जल्दी जल्दी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जो गुज्जर लोग हैं, एसटी के लोग हैं, क्योंकि हमारे बच्चे भी, हम ही देखना चाहते हैं हमारे बच्चे भी आगे जाके अपना रोटी अपनी हासिल करना चाहिए। जब नेटवर्क नहीं बानिहाल और